नमस्कार, मैं हूं समीर चक्रवर्ती। इस वक्त हम हैं सांवेर विधानसभा में, जो एक हाई प्रोफाइल सीट है और मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहां से सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट यहां से विधायक है और वो मंत्री भी है शिवराज सरकार में। तो यहां से उन्हें टिकट दिया गया है और इसी के साथ रीना बोरासी को भी कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। तो इस सीट पर कैसा क्या मुकाबला है, किस प्रकार के यहाँ पर मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, सांवेर की जनता से जानेंगे कि आखिर यहाँ किस प्रकार का मुकाबला है। दादा बताइए, कैसा क्या मुकाबला है यहाँ पर? भैया यहाँ क्या है, किसान बहुत परेशान है। किसानों की आज खेती का समय चल रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, किसान लाइन में लग रहे हैं, एक एक बोरी के परेशान हो रहे हैं। 500 रुपये में प्राइवेट वाले बोरी बेच रहे हैं, इसलिए किसान बड़े दुखी हैं। और रहा सवाल, जो वादे मोदी जी ने किए थे कि मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा, उन्होंने किसान की आय तो दुगनी नहीं करी, लेकिन पूंजीपतियों की आय चौगनी कर दी उनने। कुल मिला के भाजपा से परेशान है आप? परेशान है। मैं क्या परेशान हूँ, ये पंडित जी है, ये उसमें उनको खाद नहीं मिल रहा, यानी आम जनता परेशान है। इस बार कांग्रेस ने रीना बोरासी को टिकट दिया है, उनका माहौल कैसा क्या है यहाँ पर? अब वो तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊँ, क्यों? ये आप ही जनता है ना, मतलब आपको लग रहा होगा ना किस प्रकार की टक्कर, किस प्रकार की है। मैं तो एक बात रत्न बोलता हूँ कि सिलावट जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन हमको छोड़ के चले गए, उससे उनका क्रेज उनने बिगाड़ दिया। नहीं तो अच्छे व्यक्ति थे। अच्छा, कांग्रेस से वो जैसे बीजेपी में चले गए? हाँ, तो उनने उनका क्रेज बिगाड़ लिया। नहीं तो उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, उनको अपने नाम से प्रदेश में युवा केंद्र के वो बनाया था, प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए थे, स्वास्थ्य मंत्री बनाए थे, क्या क्या नहीं दिया था कांग्रेस ने उनको, सब कुछ दिया था। फिर कांग्रेस छोड़ने का प्रश्न क्या था? अच्छा, पिछले 5 साल से वो यहाँ पर मंत्री है, उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ पर? नहीं, काम हम तो देखो अब किया भी है, काम का हम नकारा नहीं कर सकते, लेकिन जनता में आक्रोश है बीजेपी के प्रति। बीजेपी के प्रति इतना आक्रोश है कि किसान बहुत परेशान है। किसान की आय दुगनी कर दूंगा, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, किसान का भाव जो है गेहूं का नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य 700 किसान मर गए बेचारे। वो उनका समर्थन मूल्य मांग रहे थे, जो मोदी जी ने एकदम संवेदना व्यक्त नहीं करी। अरे मोदी जी को जिस किसानों ने उनको तख्त पे बिठाया, उन किसानों की नहीं सुन रहे मोदी जी। ये कौन सी सरकार है? अरे देश का किसान रात दिन मेहनत करता है, अन्न उपजाता है। 80 करोड़ लोगों को कहाँ से वो अन्न देते थे? अगर किसान का बेटा अगर अन्न नहीं उपजाता है तो? देखिए, किसानों की पीड़ा है और वो जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दादा आप बताइए, क्या किसका माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर देखो बहुत बड़ी की टक्कर है, रीना बोरासी मार जाएगी यार। रीना बोरासी? बिल्कुल ये पंडित जी साहब बोल रहे हो। बिल्कुल है नहीं, जनता है नहीं, बिखरी हुई है तुलसी सिलावट से। तो 5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने? 5 साल में कहीं करे हो भाई, पालते छोड़ी ना आए यानी तो 5 साल में। अच्छा, मतलब वो जो पार्टी छोड़ के गए हैं उससे ज़्यादा आक्रोश है जनता में? जनता में आक्रोश है। चलिए, हमारे साथ में कुछ युवा भी है। भैया, किसका माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे भैया तुलसी सिलावट का तुलसी बहुत सिलावट। बढ़िया काम कर रहे हैं 5 साल से। कांग्रेस से आने के बाद पहली बार जीवन में या विधानसभा में सांवेर में जितना काम हुआ आज तक कभी काम नहीं हुआ है। यहाँ 5 साल में बहुत काम हुआ है। अच्छा, जैसे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो उसके लिए कांग्रेस में थे तो बस वो कमलनाथ जी के आगे पीछे फिरना पड़ता था वो काम करवाने के लिए। अभी भी सरकार अगर बोलते ना कांग्रेस की बने तो भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही चलाएंगे। इसके अलावा सरकार में कोई नेता नहीं नया उनके पास, बस वो बुजुर्गों को बिठाए रखते हैं और किसी को भी नहीं है। तुलसी सिलावट ने इतना काम किया है 5 साल में, जो अभी तक विकास नहीं हुआ। 1990 से लगा के अभी तक मेरे देखने में तो आज तक इतना विकास नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, कुछ बताइए 5 साल में क्या किया है उन्होंने? एक तो आपने हॉस्पिटल देखा होगा, एक गार्डन देखा होगा आपने, ये रोड देखा होगा आप आए हो तो, रोड कॉलेज देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कन्याशाला स्कूल देख लीजिए, और आसपास की रोडों का निर्माण अभी गांव यहाँ कॉलेज के पास से अजनौत के लिए रोड के लिए निर्माण करा है। थोड़े समय में बनने वाला है रोड, उसका भी भूमि पूजन हो चुका है। सांवेर सिपरा रोड देख लीजिए, बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो कि बंद पड़े थे, वो भी चालू करे उन्होंने। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। अच्छा, रीना बोरासी उन्हें 70,000 वोट से हराने की? रीना क्या बोल रही है? रीना बोरासी 70,000 वोट से तुलसीराम सिलावट को हराएंगे? रीना बोरासी जी से मेरी एक ही निवेदन है कि जैसे कल प्रियंका गांधी का
मंच शो था, उसमें उनको भाषण देते नहीं आ रहा था। किसान का आय दुगनी की बात करते हैं वो, उनको ये मालूम नहीं है कि 1 बीघा में गेहूँ कितने होते हैं। वो बता रहे थे 20 क्विंटल होते, किस किसान के 20 क्विंटल गेहूँ हुए मुझे बता दे, एक के भी होते हैं। 15 से ऊपर गेहूँ नहीं होते हैं। और हर बार उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया, तो फिर इंदिरा जी ने सब किया, तो फिर इन्होंने क्या किया? कुल मिलाकर यहाँ पर कोई रीना बुरासी का नाम ले रहा है, कोई तुलसीराम सिलावट का, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया आप बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? भैया माहौल यहाँ तो शिवराज मामा का माहौल है, सीधी सी अच्छा, मामा जी का माहौल है। मामा जी ओनली नरेंद्र मोदी फैक्ट चल रहा है। यहाँ कुछ चुनावी मुद्दे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आप तुलसीराम सिलावट को अगर दोबारा मंत्री या विधायक देखना चाहते हैं तो क्या अपेक्षा है और उनसे? नहीं वो भैया तो जीत जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है, शिवराज मामा ने काम ही इतना किया है, यहाँ नहीं सांवेर में नहीं पूरे एमपी में। लाडली बहना योजना देख लीजिए आप, बहुत सारे किसानों के हित में कितना काम करा अभी आप। कोई इशू नहीं है मामा को जीतने में। सांवेर में तुलसीराम सिलावट जी पिछली बार 55,000 से जीते थे, इस बार और बढ़ के जीतेंगे। तो कांग्रेस से वो जो बीजेपी में गए उसके लिए मतलब कोई आक्रोश नहीं है जनता में, जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं? भैया कांग्रेस में वो परेशान हुए तभी तो बीजेपी में आए। कहाँ तुलसीराम सिलावट जी उनके पिछला कांग्रेस का कार्यकाल उठाइए आप देख लीजिए, कहाँ डेवलपमेंट था। जब से बीजेपी में आया तब से तो काम हो रहा है उनका। अच्छा, एक और पार्टी यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, उनका भी एक प्रत्याशी है, वो भी दावा कर रहे हैं जीतने का। तो किस प्रकार का माहौल है मतलब यहाँ पर? ये यहाँ तो माहौल टक्कर भी नहीं है क्या? कोई कुछ नहीं है भैया, ओनली मोदी जी और शिवराज मामा, 2 फैक्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप बताइए सर क्या लग रहा है यहाँ सांवेर में, क्या लग रहा है? वही तुलसी भैया तुलसीराम सिलावट बहुत अच्छे काम किए। बढ़िया काम करे। क्या क्या काम किए? जैसे काम सर बहुत सारे, मतलब कौन कौन से गिना है आपको? जो हर काम बढ़िया करा है, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। सबसे बढ़िया अभी लाडली बहना का बहुत बढ़िया चल रहा है। लाडली बहना का हर बहना को पैसा मिल रहा है 1250 रुपये, भविष्य में 3000 तक भी मिलेगा। किसानों को 12,000 रुपये साल के मिल रहे हैं, 3 बार का बीमा डल चुका है। किसान को और क्या चाहिए? और भाव का, फसल का भाव भी अच्छा मिल रहा है। अभी प्याज 40-50 रुपये प्याज बिक रहा है आराम से। गेहूँ 2275 रुपये कर दिया, और क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र में अगर काम करना है तो बीजेपी को भी वोट देना पड़ेगा, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना है इसको। तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है क्या? बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है। आज ये गमछा लपेट के घूम रहे तो क्या हुआ है? अभी फिलिप सिंह का समर्थन किया, इसके बाद मोमेडियन का इतना समर्थन करते हैं ये हर चीज़ में। बीजेपी का एक एजेंडा देखा मैं भी कांग्रेस में था 2018, मैंने देखा है उनको ही तवज्जो मिलता था हमेशा, हर चीज़ में हर पद पे उनको मिलता था। कांग्रेस में मैं भी 8 साल से काम किया मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। पहले कांग्रेस ही थे? बिल्कुल कांग्रेस ही था मैं 2018 में। तुलसी सिलावट जी के साथ ही मैं बीजेपी में आया हूँ, क्योंकि काम बहुत बढ़िया करा। सबसे बढ़िया उधर हम 2-3 हज़ार से लीड से जीतते थे चुनाव, यहाँ आने के बाद 53,000 जीते। अभी भी उम्मीद है कि 1 लाख भी पार कर सकते हैं इस बार हम, क्योंकि उम्मीद है बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है इधर। काम अच्छा हो रहा है और विकास करने की जो नैया है इसी बार हो रही है, इसलिए सांवेर की नैया तुलसी भैया। अच्छा, क्या कह रहे थे सर आप? जी सर, अभी कांग्रेसियों ने फिलीपींस का समर्थन किया सर। वो जो वो वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है उसका समर्थन कर रही है सर कांग्रेस। तो सर ये देश का मुद्दा है सर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र के चक्कर में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या मुद्दे कहीं दब से जाते हैं? सर कांग्रेस के टाइम में भी भ्रष्टाचार हुए, आप कितने ही उठा के देख लीजिए पिछले बार के, जिसके बाद अभी भी देख लीजिए आप। बेरोजगारी सर हमेशा कांग्रेस के टाइम से थी, कोई आज नया मुद्दा नहीं है सर। वो ये छोटी मोटी समस्या सर ज़िंदगी भर से चलती हुई आ रही है सर। मुद्दे आज देश के हैं सर, बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। आज इंडिया को मोदी जी ने कहाँ से कहाँ उठा के देख लिया। आप पिछले 10 साल से पहले के देख लीजिए, कहाँ इंडिया कोई पूछता नहीं था। आज आप इंडिया की कहीं मतलब विश्व में कहीं से कोई सी कंट्री में चले जाइए, आपको एक सम्मान के साथ देखती है पब्लिक, इंडिया के नाम से, इंडिया के फ्लैग से। तो सर उससे बड़ी रिस्पेक्ट क्या है? और अच्छा, हिंदू विरोधी क्या क्या काम किए कांग्रेस ने जिससे आपको लगता है कि वाकई में वो हिंदू विरोधी है? सर हिंदू विरोधी तो सारे काम है सर। राम मंदिर का मुद्दा था, उसमें सर ये 70 साल से अटका हुआ पड़ा था, बीजेपी ने सोल्व करा सर। जिसके बाद आप देख लिए यूपी में कितने सारे मुद्दे हैं सर, हिंदू विरोधी है ना सर। क्या काम करा कांग्रेस ने बीजेपी के लिए, हिंदुओं के लिए सर? हमेशा हिंदुओं को नीचे ही दबाया सर। आज राहुल गांधी जी खुद मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। सोनिया, कल प्रियंका गांधी जी आई थी उल्टे हनुमान जी, कभी आई वो दर्शन करने के लिए? कल उल्टे हनुमान जी की याद आ गई उनको। तो सर सांवेर के चुनावी मुद्दे क्या है? सर सांवेर के चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा क्या? मुद्दा तो सर देश का है ना सर, ये तो मुद्दे सर चलते ये तो विधानसभा चुनाव है ना भैया।
तो सर ये मुद्दा है ही नहीं ना सर। विकास हो रहा है सर, डेवलपमेंट हो रहा है। 15 साल से दिग्विजय सिंह के टाइम के बाद सर शिवराज मामा ने ही उठाया सर। कहाँ सड़कें थी, कहाँ बिजली थी सर। खेत पे वो कंडेंसर आते थे, वो लेके बैठते थे सर हम। आज सर है ना, आप खेत पे चले जाओ सर, आपकी लाइन एक ट्रिप नहीं मारेगी सर। उससे बड़ी किसान को और क्या चाहिए सर। पहले कोई वो मुद्दा नहीं था सर, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। आज सर शिवराज मामा ने नर्मदा जल योजना पूरे मध्य प्रदेश में बिछा दी सर। हर घर पे फ्री में पानी आ रहा सर नर्मदा जी का। यहाँ से ओकारेश्वर 120 किलोमीटर है सर, वहाँ से पानी यहाँ आ रहा। और क्या चाहिए सर। सावेर विधानसभा में भी राष्ट्रवाद पर वोट पड़ने वाला है। हाँ, राष्ट्रवाद पे बिल्कुल। देखिए वहाँ तो सिर्फ वोट हिंदुत्व के लिए जाएगा और विकास के लिए जाएगा, और कुछ नहीं सर। ठीक है। साल में भी मेट्रो ट्रेन ला रहे हैं मंत्री जी हैं। अगर वो वापस विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो सागर से उज्जैन के लिए मेट्रो ट्रेन इंदौर से चलेगी। इसके बाद अभी 52 गाँव में नर्मदा का पानी दिया है, 180 गाँव में अभी टोडी में मेन सेंटर बना हुआ। अभी और इसको डेवलप करेंगे। हर गाँव में, विधानसभा के हर गाँव में कोने कोने तक नर्मदा का पानी पहुँचाएंगे। आप बात करते हो इनके पुराने शासन की, तो इनके टाइम पे लाइट कितनी ख़राब थी। आज देखो 24 घंटे लाइट दे रही है, किसानों को बराबर टाइम टू टाइम लाइट मिल रही है। और क्या चाहिए। हर मुद्दे में अगर सफल है बीजेपी। हमने पार्टी इसीलिए छोड़ी, हमने भारतीय जनता पार्टी काम वैसे बहुत सोच समझ कर हर मुद्दे को, हर काम को बहुत सतर्कता से करती है। कितने वोट से आ रहा है रीना बोरासी को? 1 लाख वोट से इस बार, अब की बार 1 लाख पार। देखिए इस वक्त हम सावेर में हैं और यहाँ तुलसीराम सिलावट का माहौल लगभग लग रहा है। वो कड़ी टक्कर भी नहीं कुछ लोग मान रहे हैं। अभी और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। दादा, सावेर विधानसभा में सावेर विधानसभा का माहौल अब के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है। कांग्रेस, रीना बोरासी। हाँ, रीना बोरासी कांग्रेस एक ही बात है। रीना बोरासी कह दे, कांग्रेस कह दे, और बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। लोग तो बता रहे हैं कि तुलसी भैया का माहौल अच्छा है, 5 साल में बहुत काम किए उन्होंने। नहीं, तुलसी भैया ने बहुत सारे काम मेरे को तो नहीं लग रहा कि किए, क्योंकि हम किसान वर्ग से आते हैं लोग। हमको क्या चाहिए? सुविधा, खाद, बिजली, पानी, है ना। तो किसानों के लिए तो कुछ नहीं करा। क्या करा किसानों? ये रोड बनाने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। रोड बताते हैं लोग, बीजेपी के लोग रोडों का ही कहते हैं, अरे रोडों का जाल बिछा दिया। क्या होता है इससे? रोड से कुछ नहीं होता है किसान का। सर्वहारा मजदूर किसान, छोटे बड़े लोग, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए आज महंगाई कहाँ पहुँच गई। देखो, हम किसान हैं फिर भी कहते हैं कि आज अगर छोटे वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के लोगों को अगर प्याज नहीं मिलता है, कभी 100 रुपये किलो हो जाता है। इनकी सरकार में प्याज को मेंटेनेंस नहीं है। क्या है इनका मेंटेनेंस? अच्छा, महंगाई मुद्दा है। नहीं, महंगाई मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। सिर्फ महंगाई मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि 18 साल की सरकार ने जो 13 महीने की 15 महीने की सरकार हमारे कमलनाथ जी की थी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी थी बीच में 2018 में, उन्होंने जो काम किए थे वो लोगों को दिखे। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उसमें मेरा भी हुआ है 47,000 रुपये। आपका कर्ज माफ हुआ है? मेरा कर्ज माफ हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरे कहाँ किसानों के कर्ज माफ नहीं किए कमलनाथ जी? अरे कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी आप लोगों ने। कमलनाथ जी ने तो कर्जा माफ करा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता की बात करते हैं। 18 साल या जितने भी साल ये रहे, इन्होंने एक गौशाला का निर्माण किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? कमलनाथ जी की सरकार में 1000 गौशाला। कितने? 1000। इसके बाद 18 साल में 300 रुपये पेंशन थी, निराश्रित पेंशन लोगों की, विधवा पेंशन जो भी। तो वो क्या है कि 18 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा सके कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 भी रुपया। और जैसे हमारे कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, 300 से 600 रुपये। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने मात्र 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बोला था, लेकिन उन्होंने 10 दिन में नहीं किया। इस कारण सिंधिया और तुलसी सिलावट को वापस बीजेपी में जाना पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ कि
सबसे पहले जो हुआ, शपथ हुई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले किसानों के कर्ज के ऊपर उन्होंने साइन करा कैबिनेट के अंदर। तो सबसे पहला काम किसानों के कर्ज माफ़ का ही करा, और मैं कह रहा हूँ मेरा कर्ज माफ़ हुआ है। अगर कर्ज माफ़ मेरा नहीं होता तो मैं बोलता क्या कि मेरा कर्ज माफ़ हुआ। कितना कर्ज माफ़ हुआ? मेरा 47,000 रुपये हुआ, मेरे पापा का 1,40,000 रुपये हुआ। तो अगर पैसे माफ़ नहीं होते तो मैं बोलता क्या, मेरे को बुरा थोड़ी लगता है पैसा, झूठ क्यों बोलूँ। आपके हिसाब से और समय मिलना चाहिए था कमलनाथ सरकार को? समय क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग ऐसे सरकार को नहीं गिराते, क्या है कि जैसे अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक वो आया शेड्यूल की, हम लाडली लक्ष्मी, वो लाडली बहना योजना, उसमें उन्होंने ऑप्शन क्यों रखे, भाई मेरा मतलब लाडली बहना को पैसा देना है तो 4 करोड़ महिलाओं को दे दो। ये ऑप्शन ट्रैक्टर वाले को नहीं मिलेगा, पेंशन वाले को नहीं मिलेगा, 60 से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। कर्ज माफी में कांग्रेस ने भी तो ऑप्शन रखे थे, पीला कागज, नीला कागज। नहीं, तो वो नीला कागज पीला कागज, मतलब मेरा मतलब ये कि ये विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले। इनने ऐसा क्यों करा, क्योंकि कोई भी योजना अगर पटल पे लाना है तो उसको देखना तो पड़ेगा। अच्छा, कैसी लगी आपको योजना लाडली बहना योजना? लाडली बहना योजना ऐसी लगी कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। जब कमलनाथ जी ने वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपये करा तो उनकी पेंशन को 1200 क्यों नहीं करे भाई? अभी कांग्रेस चुनाव में आ रही है, अपना एक वचन पत्र लेकर जो आ रही है, उसमें कितने तरह की कल्याणकारी योजनाएं गरीब सर्वहारा लोगों के लिए लेके आ रही है। सबसे पहला किसानों को 2600 रुपये गेहूँ खरीदेगी। इसके बाद धान की कीमत 2400 रुपये, 5 हाउस पावर बिजली का कनेक्शन माफ, 500 रुपये में टंकी गैस सिलेंडर। अनेक ऐसी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में है, और कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगर बनती है तो वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब 27 लाख किसानों को कर्जा माफ़ हुआ तो मानना चाहिए कि कर्ज माफ़ करा कि नहीं करा। मेरा ये पूछना है सरकार से कि झूठ क्यों बोलते हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग होती है, हाँ करते हैं वो, पार्लियामेंट से दरवाजे से बाहर पैर रखा, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस कुछ नहीं करती तो ये सब थोड़ी दिखता क्या? अरे हम कॉलेज में पढ़े या स्कूल में पढ़े, हमने तो कॉलेज देखा, इनकी सरकार थोड़ी थी। कांग्रेस की सरकारों ने कॉलेज बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई, बहुत सारे विकास कार्य किए, और ये कहते हैं 10-9 साल में हमने सब कर दिया। क्या अलादीन का चिराग है इनके पास में जो छू मंतर करके कह दिया कि चल आजा चिमचिम खुल जा? ऐसा नहीं। आप तो ये बताइए कि सीट पे कड़ी टक्कर है या फिर रीना बोरासी जीत रही है? नहीं, यहाँ सांवेर में कोई टक्कर नहीं है, टक्कर का तो माहौल ही नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस एक तरफा जीतेगी, कोई टक्कर वक्कर नहीं है। क्या टक्कर में क्या है, कितनी बार हार गई है, तो जो लड़ रहे चुनाव है कोई नई बात थोड़ी है। क्या कोई डिंग मारना बड़ी बात नहीं है, हर आदमी बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। माहौल अच्छा है और यहाँ पे कांग्रेस का ही विधायक बनेगा और अच्छे बढ़िया मतों से जीत के बनेगा। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख से जीतेगी या 20,000 से जीतेगी या 50,000 से जीतेगी, सम्मानजनक जीत होगी रीना बोरासी की, जैसा कि ये बता रहे हैं। दादा आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ पर? वो बात करूँगा, बैठा नहीं, जवान छोरो है हूँ, कहीं पूछना चाहिए भैया। आप यहाँ मुकाबला कड़ी टक्कर है कि एक तरफा माहौल है? चुनाव जीत रही कांग्रेस का काम ही अच्छा है। कांग्रेस ने बुरा थोड़ी किया। कोई किसान को खाद नहीं मिल रही है, पहली बात तो। अभी लाइन में तो ठीक है, 300-350 रुपये बोरी खाद मिल रही है, यूरिया। कहाँ है खाद? व्यापारी के घर में, किसान के घर में थोड़ी है, या तुलसी भैया के घर में थोड़ी है। वो तो खाद तो जो है ना सब बिलेकबाजी हो रही है। व्यापारी खाद जो है ना बेच के किसान इसको सरकार को दे रहा पैसे,
किसान जो है ना तरस रहा है, घर घर भटक रहा है। मेरे पास बड़ी मुश्किल से मैं बिलेक से बोरी लाया हूँ कल। 3 बोरी पे एक रीनू वह यूरिया नैनो यूरिया दियो है, वो भी 300 रुपया को एक, वह 600 नहीं 900 के पड़ी है हमारे तो। और खाद की बोरी मिली रही 170 में, 270 में। खाद कहाँ है? अच्छा, इसके अलावा तुलसी सिलावट ने 5 साल में कुछ काम किया है कि नहीं, विकास कार्य? तुलसी सिलावट ने पहले कांग्रेस के ज़माना में काम किया, अब कोई काम नहीं है। उसने तो गाड़ी चलाई थी वो भी बंद कर दी बस। कांग्रेस के समय में क्या किया था? उसने जो है ना मजबूत नेता था। अब नेता जो है ना भीग जाता है, वो कोई नेता रहता है क्या? क्या करा उसने? नहीं, उनके समर्थक तो कहते हैं कि वो किसानों के लिए ही उधर गए थे बीजेपी में। समर्थक तो कहेंगे वो तो बिके हुए हैं, बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। ये दलाल है, ये जो बोलते हैं हम दलाल थोड़ी है, ये दलाली करते हैं बीजेपी की नहीं। जो पुरानी बीजेपी तो घर पहुंच गई, वो नई बीजेपी तैयार हो गई। जब पुराने तुलसी सिलावट में जब वो कांग्रेस में थे और नए तुलसी सिलावट में जब वो बीजेपी में है, कितना अंतर है उनमें? दादा मैं उसके साथ नहीं गया था, मेरे ऊपर 4-5 FIR दर्ज करी और मेरे को गुंडा लिस्ट में भर्ती किया सिलावट जी ने। सिलावट जी को तो हमने चुनाव लड़ाया, कपड़े पहन के आया था, आज पेंट बुशर्ट पहन लिया वो। है जब उसके ज़माने में 85 से उसके साथ थे हम, उसके दलाल नहीं थे, उसके नौकर थे हम। पुराने समर्थक है आप सिलावट के? पुराने समर्थक हैं और वो चले गए, हमको ले नहीं गए, हम इंतजार में रह गए। फिर हम नहीं गए तो फिर हम पे कार्रवाई की उनने। आप पर FIR करवाई? हाँ करवाई नहीं है किस मामले में? अरे 188 लगवाई, शांति भंग करी। जब हम घर बैठे थे फिर भी शांति, 40 आदमी पे कायमी करवाई है इनने, 40 आदमी पे तुलसीराम सिलावट? हाँ करवाई। अब उनका जो है ना, सुन लेना, उनका कीठा पाक रिया हमारे ऊपर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, उनने करा। हम वोट देते हैं तो भी यूँ कहते हैं क्यों तेरे गांव से वोट नहीं मिला, तो फिर वोट कौन देगा? कोई काम का लिए जाता है तो क्या करते हैं, तुमने कहाँ वोट दिए यार? अरे जूनी भर्ती खत्म हो गई, नई भर्ती है यहाँ तो। और हम तो जूना था पहला, हमारे भर्ती में नहीं रखा उन्हें कहीं। तो उनके साथ आप नहीं गए बीजेपी में, आप कांग्रेस में ही रह गए? ले नहीं गया, उनके वोट नहीं देगा, ये बिकेगा नहीं यूं। ले ही नहीं गया मेरे को तो कितने वोटों से हराएंगे आप तुलसी सिलावट को? अरे हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी। हमारे पास तो हमारा तो आप ही वोट जनता है ना दादा? हाँ हाँ जनता है, हमारे पास तो वोट नहीं है। जनता जनार्दन चुनाव जिताती है और वही हराती है। जनता एक आदमी थोड़ी हराएगा, पूरी जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस होना, सावेर में कांग्रेस होना। अरे पूरे मध्य प्रदेश में होना। यूं बोल रहा हूं मैं, सावेर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है कांग्रेस की और किसान खुल गया है, खुल के वोट देगा। किसान की हत्या की इन लोगों ने नहीं करी हत्या। परबारा मैं जनपद में था, मेरे को जनता ने जनपद में चुनाव जिताया, फिर मेरी बोली लगी। 10 लाख रुपया विष्णु बड़े दे रहा था मेरे को, मैंने नहीं लिया। भारत सिंह को फ्री में वोट दिया मैंने, मंडी में फ्री में वोट दिया। इन लोगों को वोट दिए हमने, हम इनके कर्जदार नहीं है, हमारे कर्जदार है वो। आज कांग्रेस बोल रही है खुल के वोट देंगे जनता कांग्रेस को। ठीक है दादा, ठीक है, बहुत बढ़िया। विधानसभा में क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कड़ा मुकाबला है या फिर एक तरफा माहौल है? मतदाता जो है ना अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, सबने अपनी अपनी जगह मन बना लिया है। अच्छा, गुप्त में है वोट? सब गुप्त में। फिर भी कुछ तो लग रहा होगा सर। अभी तो कोई यहाँ कोई झंडे और कोई डंडे कोई किसी के पास में नहीं है। अब जनता किधर बैठे? अच्छा, सावेर का मतदाता चुप है अभी पत्ते नहीं खोलेगा। चुनाव 3 दिसंबर को ही पत्ते खोलेंगे। पर मुकाबला कड़ा है, इतनी बात जरूर है। तुलसी सिलावट के बारे में थोड़ा बताइए, उन्होंने 5 साल में कुछ विकास कार्य किया है कि नहीं यहाँ सावेर में? अब वो तो जो योजना बनी थी उनमें कार्य हुआ। जब वो कांग्रेस में थे जब अच्छा काम किया था कि जब बीजेपी में थे तब अच्छा काम किया? अब वो तो पुरानी योजना बनी हुई थी, वो काम चलता रहा।
नया डेवलपमेंट नई योजना में 3 साल लगते हैं काम में, कोई भी प्लान बनता है उसमें काम करने में। आज अपन ने प्लान बनाया और आज ही काम हुआ, ये तो हो नहीं सकता। लंबे समय से योजना बनती है, बजट बनता है, बजट आता है, उसके बाद में योजना चालू होती है। तो ये थी सांवेर की जनता, जिनका मानना है कि मुकाबला, कुछ लोग मानते हैं कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मुकाबला एक तरफा है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिरकार सांवेर की जनता किस पर भरोसा जताएगी।